श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18। ब्राह्मण बालक द्वारा परीक्षित महाराज को शाप। श्लोक संख्या 42 और 43। 42 में तात्पर्य नहीं है तो हम सिर्फ मैं बोल देता हूँ दोनों श्लोक। न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्व बुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राणि कुतो वया प्रजा। अनुवाद वर्ड ट्रांसलेशन। न कभी नहीं, वै सचमुच, नृभिः किसी मनुष्य द्वारा, नरदेवम मनुष्य रूपी देवता को, पर आख्यम दिव्य, सम्मातुम समान बताना, अर्हसि तेज से, अविपक्व अनुभवहीन अप्रौढ़ बुद्धि यत् जिसका, तेजसा तेज से, दुर्विषहेण अलंघ्य, गुप्ता सुरक्षित, विन्दन्ति भोग करता है, भद्राणि सारी समृद्धि, अकुतः भयः पूर्ण रूप से सुरक्षित, निर्भय, प्रजा जनता। अनुवाद। हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्य में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दमते से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। श्लोक संख्या 43। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि रथांगपाणा वयमंगलोका तदाई चौर प्रचुरो विनक्ष्यति अरक्ष्यमाणो विवरूत भत्क्षणात्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य जीवन ग्रेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अलक्ष्यमाणे समाप्त किए जाने से, नरदेवा राजा का सा, नामनी नामधारी, रथ अंगपाणो भगवान का प्रतिनिधि, अयम यह, अंग हे बालक, लोकः यह संसार, तदाहि तुरंत, चौर चोर, प्रचुरः अत्यधिक, विनक्ष्यति परास्त किया, अरक्ष्यमाणः सुरक्षित न रहकर, अविवरुद्धवत् मेमने की भांति, मेमने એટલે શું છે બકરી, क्षणात तुरंत। अनुवाद। हे बालक, एक छत्र राजसत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राजसत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक छत्र राजा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है क्योंकि उसे जीवों की रक्षा करने के लिए दैवी गुण अर्जित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने अपने असली प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित कराने के लिए सुनियोजित किया था। यदि आदर्श राजा को संस्कृति तथा भक्ति से युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाए तो वह पूर्ण राजा बनता है। ऐसी व्यक्तिगत राजसत्ता तथाकथित प्रजातंत्र से श्रेष्ठ होती है, जिसमें कोई प्रशिक्षण तथा उत्तरदायित्व नहीं होता। आधुनिक प्रजातंत्र के चोर तथा उचक के जनमत के गोलमाल द्वारा चुनाव लड़ते हैं और विजयी होने पर जनता का भक्षण करते हैं। एक प्रशिक्षित राजा
हजारों व्यर्थ के धूर्त मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर संकेत दिया गया है कि महाराज परीक्षित के से एक छत्र राज्य के उखड़ने से जनता पर कलयुग के प्रहारों के लिए द्वार खुल जाता है। जनता कभी भी प्रजातंत्र के अति विज्ञापित रूप में सुखी नहीं रहती। अगले श्लोकों में राजा विहीन प्रशासन के परिणामों का वर्णन हुआ है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनमपि शचीपुत्रमत्रस्वरूपं रूपं दस्याभिजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकापादवासं प्राप्तो यस्य प्रतीतो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अलक्ष्यमाणे नरदेव नामनी। तो जब नरदेव भगवान का देव का प्रतिनिधि नरदेव वो राजा है, जब उसको नाश होता है, उसकी सत्ता नाश होती है, जो स्ट्रॉन्ग राजा होता है उसकी सत्ता नाश होती है, तो प्रजा का कोई रक्षण नहीं होता है। और यहाँ इस श्लोक में शुंगी को डांट रहे हैं उनके पिता शमीक ऋषि कि तुमने ये क्या कर दिया। कल जो हमने श्लोक लिया था उसमें बताया कि राजा दंड के पात्र नहीं है। क्यों दंड के पात्र नहीं है? क्योंकि राजा इतना महान है, वो भगवान का प्रतिनिधि है। जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण कल दिया गया था कि भाई कोई डॉक्टर है और डॉक्टर कोई दवाई देता है, उसके रिएक्शन के दर्दी का मृत्यु होता है, तो डॉक्टर खूनी नहीं है, उसको फांसी की सजा नहीं होती है। इसी प्रकार राजा की कोई गलती हो तो भी इसको माफ किया जाता है। हालांकि यहां तो राजा की ऐसी कोई गलती नहीं थी, वो थके हुए थे और उन्होंने कर दिया। वो कोई बड़ा गंभीर अपराध नहीं था कि उसको मृत्यु दंड दिया जाए। ये शमीक ऋषि भी मानते थे। उन्होंने देखा हार सांप का पहना निकाल के रख दिया, इतना बड़ा अपराध थोड़ी था, यहां दे दिया। अभी ये बहुत पश्चाताप कर रहे हैं शमीक ऋषि, ये क्या कर दिया तुमने बेटे। हाँ, सब हमने आगे देख लिया। अभी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि तदा ही चोर प्रचुरो विनंक्षति। जब रथांग पाणावमयंग लोक, जो भगवान का प्रतिनिधित्व, जो रथ में रथांग पाण, जो रथ में पाण यानी पहिया, रथ का पहिया, भगवान कृष्ण रथ का पहिया धारण करके भीष्म पितामह के पास जाते हैं ना, तो इस प्रकार वो रक्षण करते हैं राजा का। बहुत सुंदर लिखा है कि हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो जो राजा का प्रतिनिधि है उसको रक्षण मिलता है भगवान का। रथांग पाण, रथांग पाणो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी किसको रक्षण मिलेगा? राजा का, भगवान का। जो भगवान का प्रतिनिधित्व करते, जो प्रतिनिधित्व नहीं करते उसको रक्षण नहीं मिलेगा। यहां और वो रक्षण देने वाले की जब राज सत्ता मिट जाती है, प्रतिनिधित्व मिट जाता है, तो क्या होता है? तदा ही चोर प्रचुरो विनंक्षति। सारा संसार चोरों से भर जाता है और वो क्या करते हैं? पूरी प्रजा को दुखी कर देते हैं, परास्त कर देते हैं और असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। देखिए आज क्या हालत है। और प्रभुपाद 40 साल 50 साल पहले ये हालत बता रहे हैं। अभी तो दिन प्रतिदिन खराब
होता रहा, सिचुएशन खराब होती रहती है। जब कांग्रेस थी तो सोचा कांग्रेस नहीं भाजपा आएगी तो अच्छा होगा, भाजपा में अब सोच रहे थे भाजपा में और कोई आएगा तो अच्छा होगा, आप आएगा तो अच्छा, आप रहेगा तो उसका बाप आएगा तो अच्छा है। इस प्रकार हमको जब इलेक्शन आता है तब सब ओ मत दो मत दो मत दो, यही हमारा रक्षक है, यही हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, कोई भी हो, यहां स्पष्ट लिखा है कि जो प्रतिनिधित्व भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो प्रतिनिधित्व कौन करता है? एक हॉस्पिटल है, अभी किरण हॉस्पिटल, चलो अच्छा प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, हम किरण हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां जो डॉक्टर है वो हॉस्पिटल का प्रतिनिधित्व करता है। यदि डॉक्टर को मालूम ही नहीं है किस प्रकार से दवाई देना, किस प्रकार से इंजेक्शन देना, तो क्या होगा? कोई जाएगा किरण में? नहीं, ये मार डालेगा। क्यों? वो एक एक किरण हॉस्पिटल एक एक डॉक्टर का इंटरव्यू लेते हैं, देखते हैं कितना प्रतिष्ठित है, उसने कितना ऑपरेशन किया, कितना दर्दी को अच्छा किया, ये सब देखने के बाद उसको डॉक्टर बनाया जाता है, उसको नौकरी दी जाती है। लेकिन अभी पॉलिटिशियन में कोई देखने का नहीं, उसका गुण है कि नहीं, उसमें क्षत्रिय का गुण है कि नहीं, बस उसमें एक ही गुण होना चाहिए, किस प्रकार वोट लेने का, बस कैसे ग्रैब करने का। जब इलेक्शन आता है तो पूरा प्रचार होता है, ये इसके अलावा हमारा कोई उद्धार नहीं होगा, हम दुखी हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। वास्तव में हम मर ही रहे, हम दुखी है, लेकिन ऐसा वोट सिर्फ वोट लेने के बहाने ऐसा प्रचार किया जाता है। लेकिन देखिए ध्रुव महाराज ऐसे राजा होने चाहिए, परीक्षित महाराज जैसे राजा होने चाहिए। बहुत सुंदर ध्रुव महाराज के राजा के क्या गुण होने चाहिए, श्रीमद् भागवतम के चतुर्स्कंद के 12 अध्याय में वर्णन है। ध्रुव महाराज सभी दैवी गुणों से संपन्न थे, वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, ये दैवी गुण है, भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। यानी राजा नर देवता कौन है? पिता है, प्रजा का पिता है। ये गुण होने चाहिए। क्या? भक्तों के रक्षक, भक्तों को जाओ तुम कहीं पे भी प्रचार करो, जाओ यज्ञ करो, प्रचार करो, कहीं पे रोक टोक नहीं होती। जिस प्रकार ये चतुस्सन 4 कुमार वैकुंठ में गए तो उनको रोक दिया गया, तो उनको शाप मिला और इस भौतिक जगत में आए जय विजय। इसी प्रकार भक्तों को कहीं रोकना नहीं चाहिए, ये राजा के एक लक्षण है। दूसरा क्या है? दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु, तो दया होनी चाहिए, इधर किसी की दया नहीं है। वोट मिला, अब प्रजा भी ऐसी दुष्ट है कि वोट देते हैं क्योंकि कुछ लाभ मिलता है, वोट दिया वो चले गए, प्रजा अपना दुख भोगने के लिए चली गई, ऐसा ही है। यहां दीनों की रक्षा होनी चाहिए, निर्दोष के प्रति, निर्दोष पूरी प्रजा निर्दोष है, उसको मालूम है। अभी एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक हमारे घर में कुछ पालतू कुत्ता है या एक गाय, ऊंट या जो पशु घोड़ा, इसका पालन करते हैं, पालतू होते हैं जानवर, तो वो पालतू जानवर को ये स्वामी मेरा, स्वामी मेरी रक्षा करेंगे, निर्दोष। इसीलिए इसी प्रकार जैसे एक पालतू पशु का रक्षण होता है स्वामी के द्वारा, यदि वो स्वामी उसको कत्ल कर दे तो बहुत बड़ा अपराध, वो नरक जाएगा। तो आप सोचिए कि एक सत्ता वाले लोग, अगर उसके राज्य में गाय का कत्ल होता है, निर्दोष लोगों का कत्ल होता है, कोई जन सामान्य सुखी नहीं है, तो वो नरक कितने जन्मों तक नरक जाएगा, ये कोई देखते नहीं है। बस क्योंकि वो देहात्म बुद्धि में रहते हैं, उनको तो यही चाहिए हमारा सत्ता रहे। अरे नहीं, ये बहुत बड़ा जवाबदारी है, बहुत बड़ा जवाबदारी है। जैसे डॉक्टर कैसे न कैसे उसको मिल गया एडमिशन किरण हॉस्पिटल में,
और एक दो को मार डालेगा तो उसको भगा दिया जाएगा। फिर वो कितना भी जाहिरात क्यों ना करे, हाँ, जाहिरात से थोड़ी चलेगा, काम बनेगा। और ये डॉक्टर ने बहुत सारे ऑपरेशन किया है, उसने बहुत लोगों को मौत के मुंह से बचाया है, ठीक है, बहुत अच्छा। एक बार हम जाएंगे, वो देख रहे हो तो सबको मार डाल रहा है, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है कि उसमें गुण ही नहीं, डॉक्टर के गुण ही नहीं है, वो सबको मार डालता है। फिर वो कितना भी जाहिरात करेगा, वो कोई जाएगा उसके पास? नहीं जाएगा। लेकिन कलयुग में अभी उल्टा हो रहा है, किसी के जान माल की रक्षा नहीं हो रही है। यदि आपका पैसा गया, आपका मर्डर हो गया, कोई किसी को सजा नहीं होने वाली है। ये चोर जानते हैं। अभी मैं पिछले 2 महीने पहले वो रिक्शा में आ रहा, बाहर से आया था, कोई प्रचार करके कहीं के, तो मैं रिक्शा में बैठा था, तो पुलिस स्टेशन के सामने ही मेरे रिक्शा से मोबाइल ले लिया। उनकी ऐसी टोलकी होती है, मोबाइल चोरी कर लिया पुलिस के सामने, पुलिस स्टेशन। और उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकते, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन है पुलिस का, पॉलिटिशियन का। हाँ? ऐसे समाज में, ऐसे राजा के राज्य में कौन सुखी हो सकता है? इसीलिए यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि एक प्रशिक्षित राजा हजारों व्यर्थ के धूर्त मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है। और यहां पर संकेत दिया गया है कि महाराज परीक्षित के से एक छत्र राज्य के उखड़ने से जनता पर कलियुग के प्रहारों के लिए द्वार खुल जाता है। अभी द्वार खुल गया है, चोरों उच्चक जो करना है, मन आपका जो मन में इच्छा हो करो। अभी वोट किसको दे? हम किसको दे? भाजपा को दे, कांग्रेस को दे, आपको दे, किसको दे? गुण देख के देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें गुण है? लोग देखते हैं नहीं, ये हमारा जो मेन है वो अच्छे है, बाकी के कोई गुण नहीं होगा चलेगा नहीं। यहां स्पष्ट लिखा है निर्दोष, और इनके प्रति हमें उनको रक्षा करनी है, निर्दोष और दीनों की रक्षा करनी है। तभी पिता है वो। एक पिता बालक का नुकसान हो सहन करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। लेकिन आज हमारी ऐसी हालत है, बेटे को कोई मार रहा है, उसका पैर काट रहा है, उसका हाथ काट रहा है, और पिता देख रहा है, बल्कि पिता परमिशन देके कोई बात नहीं। प्रभुपाद लिखते, बहुत कड़क रूप से लिखते यहाँ कि इस ध्रुव महाराज के आख्यान में प्रभुपाद लिखते हैं कि राज्य के मुखिया को दीनों के प्रति दयालु होना चाहिए। इसी श्लोक में यही बताते हैं, ये राजा के गुण है। दुर्भाग्यवश इस युग में राज्य के एजेंट तथा अध्यक्ष राजा से उच्च वेतन प्राप्त करते हैं राज्य से, और अपने को पवित्र मानते हैं, किंतु वे उन कसाई घरों को चलने देते हैं जहां निर्दोष पशुओं का वध होता है। ये सबसे बड़ा ये पॉइंट है। दीनों की रक्षा, पशुओं की रक्षा होनी चाहिए, प्रजा की रक्षा होनी चाहिए। किसी का भी कत्ल होगा, पशु का भी होगा, गाय का भी होगा, कोई पड़ी नहीं है, कोई पड़ी नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो कोई बोलेगा वो प्रयास तो कर रहे हैं ना, प्रयास तो कर रहे हैं ना। अरे लाखों पशु मर रहे हैं, लाखों गाय का कत्ल कर रहे हैं, क्या प्रयास चल रहा है? और प्रयास क्या फायदा? रोकना है। यदि हम नहीं रोक पाते हैं तो हमें शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि हम बिन अधिकार नहीं फिर भी शासन करते हैं तो हमें करोड़ों जन्मों तक नरक में रहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये स्पष्ट बात है। राजा भी नरक जाएगा, प्रजा भी नरक जाएगी, क्योंकि प्रजा ने इस राजा को बिठाया है। ब्राह्मण वत्स ये होते हैं, एकदम सजाग होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण यदि वो देखते हैं कि प्रजा का रक्षण नहीं हो रहा है, प्रजा कृष्ण भावनामूर्त नहीं बन सकती है, यज्ञ नहीं करती है, तो तुरंत ही ब्राह्मण राजा को पदच्युत करते हैं, उसको निकाल देते हैं। लेकिन आज कौन निकालेगा? किसी को पहले की ऐसा ही प्रचार होता है, भाई स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, यही है। कौन, किसने, तुमने देखा? ये लोग उल्टा प्रचार करते। अरे भाई, हमारी आंख से क्या देखेंगे हम? देखो ऊपर
कितने ग्रह अद्धर लटक रहे हैं, ये किसने? हाँ, तुम्हारे बाप ने ये लटकाया, ये भगवान ने लटकाया है अद्धर। वो इसीलिए भगवान है, लेकिन नहीं, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, ये सब तो ट्यूबलाइट है, ये बल्ब है। क्या बल्ब है? ये बड़े ग्रह है, यही तो स्वर्ग है। हाँ? लेकिन किसी को ज्ञान नहीं दिया जाता, भागवतम का ज्ञान। ये यहां लिखा है कि राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है क्योंकि उसे जीवों की रक्षा के लिए दैवी गुण अर्जित करने होते हैं। डॉक्टर को पढ़ाई करनी होती है, ऑपरेशन इंटेंसिव करनी पड़ती है, ऑपरेशन करना पड़ता है कोई बड़े डॉक्टर के हाथ में, फिर वो ऑपरेशन कर सकता है अकेला। इसी प्रकार राजा को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हाथ में तलवार लेकर जाओ, शहर के सामने लड़ो, पहले लड़ो। ये प्रशिक्षण स्पष्ट दैवी गुण अर्जित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक भी जीव को ये नहीं होना चाहिए, यही श्रेष्ठ राजा है। लेकिन कलयुग में इतना उल्टा प्रचार किया जाता है, इतना उल्टा धर्म के नाम से। अरे यही हमारा धर्म का रक्षा कर सके। धर्म क्या है? धर्म क्या है? वो धर्म के प्रति तो सबको अंधा रखा जाता है। अरे भगवत गीता धर्म है, किसको पढ़ाया जाता है? और जो भी पढ़ाया जाता है वो उल्टा पढ़ाया जाता है कि भाई भगवान कृष्ण ही क्यों भगवान है, सब भगवान है, सबकी पूजा करो। स्वामीनारायण के ये भी भगवान है, अम्बा माता भी भगवान है, शिव जी भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, जो आए वो सब भगवान है। ऐसा प्रचार किया जाता है और बोलते कि भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। ये युद्ध क्यों लड़ता है? कुरुक्षेत्र का युद्ध किस लिए लड़ा गया? कितना बड़ा, कितनी बड़ी हिंसा हुई कुरुक्षेत्र में। 64 करोड़ लोगों का मृत्यु हुआ और कितने लापता हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने अपने असली प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित करने के लिए सुनियोजित किया गया था। आप सोचिए, एक अच्छा राजा के लिए भगवान ने कितने दुष्टों का संहार कर दिया। अभी तो सब दुष्ट, राजा भी दुष्ट है। कोई किसी का जान माल की रक्षा नहीं होती है, कोई फरियाद नहीं सुनते। हमारा 90,000 वो बैंक में गया, पुलिस के पीछे दौड़े, वकील के पीछे दौड़े, कोई सॉल्यूशन नहीं। चोर आराम से घूम रहे हैं पैसा लेकर। ये है आज का राजा लोकशाही। राजा प्रभुपाद लिखते हैं कि राजाशाही बहुत अच्छा था, क्योंकि राजा को, यदि आदर्श राजा को संस्कृति तथा भक्ति से युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाए तो वह पूर्ण राजा बनता है। संस्कृत कहाँ, कौन संस्कृत है, किसमें भक्ति है? भक्ति यानी भक्त्या माम अभी जानाति यावन यशास्मि तत्वतः। जो भगवान कृष्ण को जानते हैं तत्वतः वही भक्त है। कौन है ऐसा? यहां तो वोट लेने के लिए साईं बाबा भी भगवान, ये बाबा भी भगवान, सब भगवान। असली भगवान को छुपा देते हैं। वोट लेना है ना, तो दैवी गुण कहां से आएगा जब भगवान को ही छुपा देते हैं? शराब पीते हैं, बल्कि जीत गए तो शराब की पार्टी होती है पहली। ऐसा सुना, जीत गए तो भगवत गीता का प्रचार करने के लिए ब्राह्मण को बोले जाओ हम जीत गया, अभी धर्म का प्रचार करो। नहीं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। ये प्रतिनिधित्व है, राजा भगवान का प्रतिनिधित्व है। यह स्पष्ट लिखा है कि रथांग पाणौ, रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है राजा द्वारा। अभी शराब पीना भगवान का प्रतिनिधित्व है। मैंने एग्जांपल दिया ना कि डॉक्टर कब वो डॉक्टर है जब उसके पास गुण है ऑपरेशन करने का, लोगों को अच्छा करने का मालूम है, ज्ञान है। इसी प्रकार क्षत्रिय के पास ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद लिखते हैं, आधुनिक प्रजातंत्र के चोर तथा उचक्के जनमत के गोलमाल द्वारा चुनाव लड़ते हैं। ये प्रभुपाद ने बोल दिया। प्रभुपाद त्रिकालदर्शी थे।
और विजयी होने पर जनता का भक्षण करते हैं। जीत गया अभी वो, अभी प्रचार होता है नहीं। इलेक्शन के 15 दिन पहले तो पूरा माहौल हो, यही हमारा राजा है, इसी को वोट दो, पूरा। अभी कोई आता नहीं है, सब चले गए। कोई पूछते हैं, पहले तो घर घर पूछते हैं। तो अभी ये इसने भी रैली निकाली ना, ये इंडियन आम पार्टी, सब रैली, बड़ी बड़ी रैली निकालते हैं, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। अभी कोई रैली नहीं, पूछने भी नहीं आते भाई तुम ठीक है ना, सब कोई चोरी बोरी तो नहीं होती है ना, तुम्हारा रक्षा तो होता है ना, कोई पूछने आते नहीं। देखो हम लोग भी कितने मूर्ख हैं। वो 15 दिन हम भी एकदम एक्साइटेड हो जाए, वोट देना है, वोट देना है, भक्तों को वोट देना है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, भक्तों को वोट देना है, नहीं तो चोर उचक के आ जाएंगे और पूरा हमारा कल विनाश हो जाएगा। ये सब 15 दिन पहले बहुत जोर शोर से चलता है। बाकी के 365 नहीं, 5 साल तक कोई आते नहीं है, कोई आते नहीं। जब हम उनको बोलते, ये भगवत गीता पॉलिटिशियन के पास में गया था, रथ यात्रा में आते हैं, ये भगवत गीता लो ना, एक बुक नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए ये गोलमाल द्वारा चुनाव लड़ते हैं, प्रजा जनता का भक्षण करें। एक प्रशिक्षित राजा हजारों व्यर्थ के धूर्त मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है। और यहां पर संकेत दिया गया है कि महाराज परीक्षित के से एक छत्र राज्य के उखड़ने से जनता पर कलयुग के प्रहारों के लिए द्वार खुल जाता है। अभी देखो राजा को नरदेव कहा गया है, वो देव भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। और हम इस कलयुग के दुष्टों को देख सकते हैं, राजा कहने के योग्य नहीं है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी स्थिति है, पूरे वर्ल्ड में सब जगह एक ही बात, शोषण शोषण, भक्षण करते हैं। प्रभुपाद लिखा है भक्षण। अभी क्या करें, अभी हमने ये तो देख लिया, अभी क्या करें? तो इसका सॉल्यूशन प्रभुपाद ने दिया है। क्या करें देखिए, हम अभी सिर्फ बोलते रहेंगे ये ऐसे राजा है वैसे, क्या करें? हम बहुत कम लोग हैं, तो क्या करें? प्रभुपाद ने बताया है श्रीमद् भागवतम में। हाँ, इस कलयुग में सरकारी प्रशासन समस्त सद्गुणों से शून्य है, एक भी गुण नहीं है सिवाय एडवर्टाइजमेंट। बस इन सब बातों पर विचार करते हुए आज मनुष्य के समक्ष धर्म, जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए, धर्म जीवन, हमारा जीवन भी रक्षा करनी है हमको, हमारे जीवन की, धर्म की और संपत्ति की भी रक्षा करनी। तो क्या करना चाहिए? धर्म, जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया है। प्रभुपाद ने 50-60 साल पहले बोल दिया, और हम देखते हैं जो कृष्ण भक्ति करेंगे उनको भगवान का डायरेक्ट रक्षण मिलेगा। वो इस पॉलिटिशियन से परे हो जाता है, वो संसार के दुखों से परे हो जाता है। वो देखता नहीं है सब। ये चर्चा हम इसलिए करते हैं कि सामान्य जनता को बोध मिले कि देखो, हम लोग सोचते हैं कि ये पॉलिटिक्स के पीछे जाने से, इस जगत में बहुत मेहनत करने से लाभ होगा ना। एकमात्र उपाय है कृष्ण भक्त बनना, कृष्ण भावनामृत बनना, यही एकमात्र उपाय है। यही हमारा प्रचार है, और भक्त यही प्रचार करते हैं, इसलिए वो सुखी है। प्रजा भक्तों का रक्षण होता है डायरेक्ट कृष्ण के द्वारा। सामान्य लोगों का कोई रक्षण नहीं है। अभी हमने देखा कि चोर कहीं पे भी, कितनी भी सिक्योरिटी होती है, चोर चोरी करके चला जाता है और हमारा भी कभी धन चला जाता है, लेकिन हम, वो जो धन जाता है वो भक्त, ठीक है, भगवान की इच्छा, हमें कुछ बड़ा संदेश देना चाहते हैं, यही बात होती है। इसीलिए सुखी जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कृष्ण भक्ति के अलावा कोई उपाय नहीं है। इसको वोट देने से सुखी होंगे, भाजपा को वोट देने से हम सुखी होंगे, चौकड़ी। कांग्रेस को वोट देने से सुखी होंगे, चौकड़ी। अभी तो आपको वोट देने जैसा है, क्योंकि वो मफत में बिजली देगा, चौकड़ी। दैवी गुण है उसमें, दैवी गुण होंगे तो हम देंगे वोट, चलो, वो वचन देंगे। विकास, क्या काम का विकास?
लोग पहले जब जमीन पे बैठते थे, फिर धीरे धीरे लकड़े का बार पर बैठते थे, अभी इतना विकास कर दिया कि पूरा कंफर्टेबल घर में रहते हैं, लेकिन शांति नहीं है। सब घर पैक है, एसी है ना, इसलिए सब पैक है, हवा भी नहीं आती है, इसलिए एसी चालू करो, उसको विकास बोलते हैं। एक मजदूर पेड़ के नीचे बैठता है, पंखा डालता है, एकदम शीतल गर्मी में। कोई विकास की आवश्यकता नहीं, भौतिक विकास की कोई आवश्यकता नहीं। इंद्रिय तृप्ति बढ़ाती, विकास यानी इंद्रिय तृप्ति बढ़ाना। अभी मेट्रो रेल आएगी, ये विकास है। पहले लोग चल के जाते थे, मुझे याद है, 10-10 किलोमीटर चल के जाते थे। आज तो 1 किलोमीटर जाना तो रिक्शा करो, कार लो। ये विकास हुआ हमारा। हम 1 घंटे में पहुंचते हैं, वहां 1 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये है आज का विकास। इसको क्या आवश्यकता है? हाँ, ये एक्चुअली हमको बिल्कुल पथ भ्रमित कर दे। हमारा जो ध्येय कृष्ण भावनामृत है, सभी प्रजा को कृष्ण भावनामृत बनना चाहिए, वो सब पूरा ध्येय दूर और दुष्टों घुमा देते हैं। व्हाट नो, नहीं तो हिंदू धर्म नाश हो जाएगा। कभी नाश नहीं होगा, जब तक भक्ति करेंगे तो नाश नहीं होगा। या हम उसको बचाने जाएंगे हिंदू धर्म को तो नहीं बचेगा। भक्ति करेंगे तो हिंदू धर्म का रक्षण होगा। हालांकि हिंदू धर्म यानी वर्णाश्रम धर्म, जो सभी जीवों का धर्म है, मुसलमान का, क्रिश्चियन का, पारसियों का, जुहुओं का, सभी का धर्म है हिंदू धर्म, वर्णाश्रम धर्म। लेकिन वर्णाश्रम धर्म कृष्ण चेतना से ही डेवलप होगा, दैवी वर्णाश्रम धर्म। तो धर्म का रक्षण ऐसे ही होगा, वोट देने से नहीं होगा। दुष्ट आएंगे तो पूरी हालत खराब होगी। आज तक मुझे याद है, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, ये सब आते गए। इंदिरा गांधी का नुकसान, चलो भाई इसको हटाओ, मोरारजी को लाओ। मोरारजी 2 साल रहे, उसको हटाओ, इंदिरा गांधी को वापस लाओ। इंदिरा गई, राजीव गांधी आया, राजीव गांधी को हटाया, नरसिंह आया। ऐसे आते गए जाते गए। हमको आशा रहा ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। अभी नरेंद्र मोदी आया, ये अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। हमें आशा दी जाती है। दैवी गुण होने चाहिए। यदि दैवी गुण है तो ओके है। और दैवी गुण की परीक्षा कैसे होती है? आप काम करेंगे ना, अभी ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, लाओ चलो मेरा ऑपरेशन करो। ऑपरेशन करने के बाद मालूम, हाँ ये अच्छा है, वास्तव में अच्छा है। तो दैवी गुण की टेस्टिंग कैसे होगा? हमारा रक्षण, गायों का रक्षण। गाय मरनी नहीं चाहिए, गाय की कत्ल नहीं होनी चाहिए, तो समझने से दैवी गुण वाला राजा है। यदि एक गाय की भी कत्ल होती है भारत देश में तो बहुत बड़ा नुकसान है। एक गाय की भी, गाय मां की कत्ल होती है, जो गाय दूध देती है, पनीर देती है, घी देती है, गोबर देती है, गोमूत्र देती है, उसकी कत्ल होना यानी क्या बात है? ये राजा अक्षम है। एक भी कत्ल हो, हम बोले धीरे धीरे वो कत्ल बंद करेगा, नहीं बंद हो सकता, नहीं बंद हो सकता। और यदि वो कत्ल नहीं बंद कर सकता, इतना साल तो हो गया, यदि गाय की कत्ल बंद नहीं होती है तो राजा को बहुत भारी नुकसान है, वो बहुत बड़ा पाप ग्रहण करता है। ये कोई समझने वाला नहीं। और जो राजा को सपोर्ट देता है वो भी पाप ग्रहण करेगा ना। इसीलिए हम लोग भाई कृष्ण भक्ति करो, यही एकमात्र मार्ग है। और जो भी आएगा हमारा धीरे, और यही प्रचार, ये प्रचार से सुशासन होगा। हम जितना भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं ना, तो एक दिन किसी राजा के हाथ में भागवतम जाएगा, किसी मंत्री के हाथ में भागवतम जाएगा, और वो पढ़ेगा और ये श्लोक पढ़ेगा, अरे अरे अरे, मैं किसके लिए राज्य करना चाहता था, यहां तो ऐसा लिखा है। ये भागवतम पढ़ेगा तो राजा को बुद्धि आएगी। इसीलिए प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की है कि एक दिन ऐसा राजा आएगा, कृष्ण भावनामृत राजा आएगा। मतलब एक जज आएगा जो तिलक करते हुए चुकादा करेगा, तब समझना है कि सुवर्ण पीरियड है। एक दिन ऐसा आएगा, जजमेंट देंगे वो। हाँ, तो ये भागवतम के प्रचार से आएगा ना, भगवत गीता के प्रचार से आएगा। और भगवत गीता भागवतम का प्रचार कौन करता है? गजानन वाला करता है? नहीं है, कृष्ण भक्त करते हैं। विशेष करके इस समय
इस्कॉन के भक्त कर रहे हैं सही चीज का प्रचार। वोट दो, वोट दो, वोट दो, कृष्ण को वोट दो, भगवत गीता को वोट दो, भागवतम को वोट दो। ये प्रचार करते हैं, कितना मुश्किल लेकर, कितना तकलीफ लेकर भगवत भक्त प्रचार करते हैं, हाथ पैर दर्द करते हैं, प्रचार करते हैं। तो यही हमें करना है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्ति कृत्वा जगाकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकल एव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे गुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।